हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट कवर के बारे में और कंक्रीट ब्लॉक्स के बारे में। और कंक्रीट कवर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है कंक्रीट ब्लॉक्स कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और इसके क्या क्या साइजेस हैं, और जो बिल्डिंग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, तो उसमें आपको किस किस साइज़ के आपको ब्लॉक्स का यूज़ करना है। और अगर आप ब्लॉक्स ठीक तरीके से जो उसका साइज़ होते हैं वो हर एलिमेंट में नहीं देते तो उसका जो है वो क्या क्या फ़र्क जो आपके बिल्डिंग के ऊपर पड़ सकता है और क्या क्या इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट कवर के बारे में कि कंक्रीट कवर होता क्या है। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपका कॉलम बनना है 9 इंच बाय 9 इंच का, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो सरिया जो बंधेगा कॉलम का वो 9 इंच बाय 9 इंच का नहीं बंधेगा, क्योंकि अब हमने सपोज 9 इंच बाय 9 इंच का सरिया बना लिया, फिर उसके ऊपर जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो आपका जो कॉलम का साइज़ है वो 9 इंच से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, आपको जो है थोड़ा सा मार्जिन लेना पड़ता है, कवर लेना पड़ता है, जिससे कि आपका जो सरिया है उसको एक पूरा चारों तरफ से जो कंक्रीट का प्रोटेक्शन मिल जाए और आपका जो सरिया वो ख़राब भी ना हो। तो अब अगर हम ये जो कवर जो इस पर देते हैं, तो अगर ये कवर हम ठीक तरीके से नहीं देते तो इसका क्या क्या नुकसान आपको झेलने को मिल सकता है। सपोज आपने जो है कवर में लापरवाही कर दी और आपका जो सरिया है वो कंक्रीट होने के बाद बाहर हल्का हल्का दिख रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि उसके ऊपर मॉइस्चर जब पड़ेगा तो उससे उसके ऊपर जंग आ जाएगा, और जंग आने से आपका जो कॉलम है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और दोस्तों ठीक से कवर ना देने का जो दूसरा नुकसान है वो ये कि सपोज अगर फायर कभी आसपास आपके बिल्डिंग में लगती है तो उस केस में क्या होता है, अगर कवर ठीक से नहीं दिया हुआ होता तो वो फायर जो है टच में आती है तो आपका जो सरिया है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और दोस्तों अब मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ तो अब जैसे छोटा बच्चा होता है कोई, तो अब जैसे मान लिया कोई बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप कहते हैं कि ठंड हो रही है बेटा, इसको ना कवर कर दो आप अच्छे तरीके से। तो कवर हम क्यों करते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो सिमिलर केस में जो हमारी जो कॉलम का जो सरिया है उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास का जो चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है कि उसका कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर ना पड़े जो सरिया है, तो इसलिए हम जो है कवर उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अब जो आपका जो सरिया जो होता है उसके एक फेस से लेकर के कंक्रीट के बाहर वाले फेस तक का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्लियर कवर बोलते हैं। अब दोस्तों अगर हम कंक्रीट के कवर में अगर हल्की सी भी लापरवाही करते हैं तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं इस तरीके के जो साइड इफ़ेक्ट हैं आपको अपनी कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंक्रीट कवर्स होते हैं वो आपको किस एलिमेंट में कितना देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीम के बारे में। तो बीम का जो कंक्रीट कवर है वो आपको मिनिमम 25 mm देना ही देना है, 25 mm वन साइड से, 25 mm वन साइड से। तो अब सपोज अगर आप बीम बना रहे हैं तो आपका मान लिया बीम का साइज़ है 9 इंच बाय 9 इंच का, तो आपको जो 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, 1 इंच नीचे से, 1 इंच ऊपर से, यानी आपका जो बीम का जो सरिया बनेगा, अंदर का जो जाल बनेगा वो आपका उसका साइज़ होगा 8 इंच बाय 8 इंच का। तो दोस्तों इसी तरीके से जो कॉलम का जो कंक्रीट कवर है वो आपको 40 mm जो है वो रखना है। अब 40 mm मतलब 1.5 इंच रखना है। और दोस्तों इसी तरीके से जो फुटिंग है, फुटिंग का जो कंक्रीट कवर है वो आपको मिनिमम जो है वो 50 mm रखना है। दोस्तों बहुत सारे केसेस में देखते होंगे कि काफ़ी सारे जो ठेकेदार हैं या फिर जो काम करने वाले मिस्त्री हैं, जब स्लैब जब डलता है तो उसके नीचे जो है एक पत्थर रख देते हैं, तो वो बेसिकली गलत तरीका है। आपको वो पत्थर का यूज़ नहीं करना है, आपको कंक्रीट ब्लॉक्स का यूज़ करना है। ये देखिए अब जो स्लैब जो कास्ट होता है उसमें आपको 20 से लेकर के 25 mm तक का जो है नीचे आप कंक्रीट ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा हूँ, ये है कंक्रीट ब्लॉक। तो दोस्तों इस तरीके से ही आपको जो है इनका ही यूज़ करना है, ये ही बेस्ट तरीका है आपका स्लैब को कास्ट करवाने का। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया कि आपको बीम में कितना कवर रखना है और कॉलम में कितना रखना है, फुटिंग में कितना रखना है, स्लैब में कितना रखना है। तो इसी तरीके से अब आपका जो भी एलिमेंट कास्ट हो रहा है तो आपको उसी साइज़ की जो है कंक्रीट ब्लॉक्स का यूज़ करना है। और कंक्रीट ब्लॉक्स आप देख सकते हैं ये इस तरीके से होते हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। आपको फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कंक्रीट ब्लॉक्स आते हैं। इसी तरीके से एक सर्कुलर शेप का भी आता है, वो बेसिकली कॉलम्स के लिए यूज़ होता है। कॉलम्स में ऊपर से लगा करके उसको वायर से कस दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।